और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। विपक्ष को यूपी का ये विकास रास नहीं आ रहा है। पूर्वांचल के बाद पश्चिमी यूपी की बारी। एक्सप्रेसवे के बाद एयरपोर्ट की तैयारी। सौगातों से साधेंगे 2022। यूपी के महासमर को जीतने के लिए पीएम मोदी मिशन 2022 में जुट गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब पीएम मोदी यूपी को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसे पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। विकास के लिहाज से भी निर्णायक कहा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भव्य बनाने की तैयारी है। इस दौरान पीएम मोदी एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। अब आपको बताते हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों इतना खास है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, साथ ही ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 70 मिलियन पैसेंजर की क्षमता होगी। पैसेंजर एयरपोर्ट और कार्गो भी होगा। आईजीआई से सीधे कनेक्टिविटी होगी। अभी 6 लेन एक्सप्रेसवे पर है। सीएम योगी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 2017 में ही ये निर्णय ले लिया था कि जेवर क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक और ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम देखने को मिलते हैं। सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 34 से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रत्यक्ष रोजगार केवल एयरपोर्ट से ही मिलेगा। साथ ही साथ एयरपोर्ट के आगमन के बाद यहाँ पर फिल्म सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क, एमएसएमई पार्क, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं। उन सबसे लगभग 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के लिहाज से तो अनप्रेसिडेंटेड होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को तो मिल जाएगा, साथ ही साथ समीपवर्ती राज्यों को भी, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, देश के अन्य हिस्सों के लिए भी रोजगार के अवसर होंगे। और कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा हब बन रहा है। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए बीजेपी पूरब से लेकर पश्चिम तक को साधने में जुट गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बीजेपी सौगातों के जरिए जनता के मन को जीतने की कोशिश में जुट गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी की सौगातों से जनता खुश होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। विवेक, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने वाले हैं उस एयरपोर्ट का जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये बिल्कुल इस एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा, ये मंच पूरी तरह से सज कर तैयार है और इसके ठीक पीछे यहाँ हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर कल हजारों की संख्या में लोग आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, उसके साथ साथ कई ऐसे गणमान्य लोग होंगे जो यहाँ पर मौजूद होंगे। चूंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है तो इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि तैयारी कितनी बड़ी है। इसे 5,000 हेक्टेयर जमीन में बनाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो तैयारी है वो मेरे ठीक बाईं तरफ, आपको मैं अपने विजय को बोलूंगा मंच की तरफ दिखाएं, अपने विजय हितेश को, कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। मंच को फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यूपी पुलिस के जवान लगाए गए हैं, इसके अलावा एनएसजी कमांडो उसके जवान लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनएसजी के अलावा एसपीजी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और एसपीजी के जवान जो है इस पूरे इलाके को अपने अंडर में ले चुके हैं। तो ये पूरे एरिया को अभी फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं और तैयारी जो है वो बिल्कुल अंतिम फेज में है।
देखना होगा कि कल जब प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री यहाँ से क्या देश को संबोधित करते हैं, वो किस तरह की बातें यहाँ पर रखते हैं और किस तरह से संवाद करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है वो भी करीब है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अपने विजय हितेश को एक बार दिखाएं जो मंच किस तरह से सजकर उसे तैयार किया गया है और मंच काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर लिखा गया, उस पर लिखा गया देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की काफी खास भूमिका रहने वाली है। और आपको बता दें कि ज्यूरिख एयरपोर्ट ने सबसे ऊंची बोली लगाकर इस निवेश को खरीदा और यानी कि ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ मिलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो साथ मिलकर इसका विकास करेगी। मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे विजय आपको दिखाएं, आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको बैठने के लिए दूर दूर तक चेयर्स और कुर्सियां भी नजर आएंगी। जहां पर आप देखिए कि यहां पर काफी दूर तक आपको कुर्सियां नजर आएंगी, यानी कि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि काफी ज्यादा यहां पर कल भीड़ आने वाली है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, वेस्टर्न यूपी इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए काफी फाइट का विषय है। मैं अपने विजय हितेश को बोलूंगा आपको वो मंच की तस्वीरें लगातार दिखाते रहे। मंच में जो है अभी तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंच की तैयारी को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चूंकि हमें भी वहां से बार बार कहा गया कि चूंकि एसपीजी के अब कंट्रोल में आ चुका है पूरा इलाका, तो आप इस इलाके से आप थोड़ा पीछे हट जाइए, इसलिए हम लगातार मूव कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप विवेक हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये कि कल के कार्यक्रम के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए दर्शकों को कि कब से ये कार्यक्रम शुरू होगा और योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद होंगे, तो कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए निधि, कल सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे मेहमानों को पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ यहां पर 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन एक निश्चित कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया, उसका इंतजार किया जा रहा है। और वो निश्चित कार्यक्रम जब हमारे पास होगा वो भी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन ये दिन का कार्यक्रम बताया जा रहा है, 10 से 11 का समय बताया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ से जो बीजेपी की नजर है वो वेस्टर्न यूपी पर है। इसके पहले हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश थी, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी है। मंच तैयार है निधि, और जगह तैयार है, लोग तैयार हैं, उत्तर प्रदेश तैयार है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री भी तैयार हैं। और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से अब इस बार प्रधानमंत्री यहां से इस रैली को आगे ले जाते हैं। जब शिलान्यास करेंगे यहां पर जेवर एयरपोर्ट का, तो उनके संवाद को सुनना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो पहली बार बोलेंगे जब किसान बिल की वापसी का ऐलान उन्होंने 19 तारीख को किया था, उसके बाद ये संबोधन होगा प्रधानमंत्री का। विवेक ये भी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट बनने वाला है। तो क्या विधानसभा चुनावों पर भी इस चीज का असर पड़ सकता है? देखिए, जेवर एयरपोर्ट का बहुत लंबे समय से ये काम चला था। हम बहुत लंबे समय से, लगभग 2 साल से इसकी चर्चा सुन रहे थे। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है। मेरे विजय अब आपको तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। मैं अपने विजय को कह रहा हूं कि वो मंच की तस्वीरें आपको लगातार दिखाएं, साथ ही ये भी दिखाएं कि किस तरह से लगातार तैयारी हो रही है। यहाँ से फूलों से पूरे मंच को सजाया जा रहा है। और शिखा, जैसा कि आपका सवाल था कि क्या इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे साथ कुछ युवा है, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या इसका क्या असर होगा। जेवर एयरपोर्ट का कल शिलान्यास करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इसका यूपी चुनाव पर भी असर होगा? हाँ, इसका यूपी चुनाव पर बहुत सारा असर होगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने से हमारे एरिया में काफ़ी तरक्की होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारे एरिया में ऐसी कोई भी शिलान्यास या कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं हुई है, ताकि हमारे एरिया में आप उत्साहित हैं? हाँ, हम बहुत उत्साहित हैं। तो युवा उत्साहित हैं। मेरे विजय आपको मंच दिखाएंगे एक बार फिर से। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री